ये लाइव क्लास है बेटा, मैं बहुत सारी चीजें लाइव सेशन के दौरान करवा दूंगा, वो मेरी यस सर। जिम्मेदारी है, वो मैं करवाऊंगा। इंग्लिश इतना बुलवाऊंगा कि ये आपके मुंह से अपने आप आने लगेगी, जैसे आप लोग मारवाड़ी बोलते हैं, जैसे आप लोग यस सर। हिंदी बोलते हैं, अपने आप मुंह से आएगी, ये मेरी गारंटी है। डन। यस सर। एक वादा चाहिए, एक प्रॉमिस चाहिए। यस सर। जो होमवर्क आपको दिया, होमवर्क समय पे करना है। यस सर। मैं जो एक्टिविटीज बताऊंगा वो एक्टिविटीज हर दिन करनी है। प्रॉमिस कर यस सकते हो आप सर। लोग मुझे? यस सर। वेरी गुड। इसके बाद में अगर इतना कर लिया ना बेटा, तो मेरी जिम्मेदारी है आपको इंग्लिश करवाना। आपको दुनिया की कोई ताकत इंग्लिश बोलने से अगर रोक दे, तो आप मुझे कहना कि विकास सर आपने बोला था हम बोल पाएंगे और हम नहीं बोल पा रहे। वंस अगेन वेलकम बैक टू इंग्लिश आश्रम। गुड इवनिंग एवरीवन। एंड जैसा मैंने आपको बताया, फाउंडेशन क्लास है जहां पर हम लोग बेसिक चीजों को सीखेंगे। ऐसे स्टूडेंट अगर किसी को लगता है कि सर बेसिक की मुझे जरूरत नहीं है, यू कैन लीव दिस क्लास। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही है, ऐसा बोल के कुछ है नहीं। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। हेलो गजेंद्र। यस सर। सिंपल एक्सरसाइज के साथ पहला दिन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। आपकी एक क्लास मिस हुई है, जो कल का जो सेशन था एक्चुअली, जिसमें हमने बेसिक ओवरव्यू किया था। हार्डली 20 मिनट्स का सेशन रहेगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप देख लेना, इंग्लिश आश्रम के चैनल पे मिल जाएगा। और यस सर। आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के पहले पड़ाव की, जहां से हम लोग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। ठीक है? सो यस केशव, सर। आपके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहित बांटिया, गजेंद्र लोमरोड एंड केशव, आप तीनों को ये सेशन लेना कंपलसरी है। आपकी अटेंडेंस यहाँ मार्क होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। सो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं ऐसे कामों की जिससे हमारे दिन की शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब दिन उगता है तो सबसे पहले हम उठते हैं, राइट? यस सर। आपके उठने के साथ आपके दिन की शुरुआत होती है, यानी कि मैं कहता हूं कि मैं उठता हूं, राइट? मैं उठता हूं के लिए इंग्लिश में जो स्टार्टिंग होती है, ये बेटा बड़ा सिंपल है, बेसिक्स बता रहा हूं। प्रेजेंट यस सर। सिंपल पार्ट पे अभी हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट किया है मैंने। यस ऐसे सारे सेंटेंसेस, बड़े गौर से समझना, ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनके एंड में ता है, ती है, ते है, इस तरह से एंडिंग होती है, वो सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल में कंसीडर करते हैं। ये हो गई जी एक बात। समझ में यस आ सर। गया बेटू? यस सर। जिनके एंड में ता है, ती है, ते है आते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, गजेंद्र इंग्लिश बोलता है। समझना मेरी बात। अब यहां यस फॉर्मेशन क्या रहेगा, सेंटेंस बनेंगे किस तरह से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर तो आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू या फिर दे, समझ में आ रहा है? यस सर। या फिर एनी प्लूरल हो सकता है। प्लूरल समझते हैं आप लोग? यस सर। बहुवचन। वो है जो एक से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम इंग्लिश बोलते हैं, तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है? यस सर। यस राम सर। इंग्लिश बोलता है, तो ये सिंगुलर है। इसको भूल जाएं, एक बार इतना माइंड में रखें। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल है, तो आपके सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। अभी समझना बेटा, मैं फास्ट तो नहीं करवा रहा ना गजेंद्र? नो सर। ठीक है, डन। मान लीजिए मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो हो जाएगा आई प्लस एक्शन। आई प्लस एक्शन। एक्शन। अब बेटा हमारे जो एक्शन होते हैं, ये एक्शन होते हैं तीन तरह के। आपने इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स पढ़ी होंगी। यस सर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट? यस सर। अब ये मत समझना कि विकास सर तो ग्रामर लेके बैठ गए, मैं ग्रामर नहीं करवाने वाला हूं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका बेसिक हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है? सर। तो मैंने कहा आई प्लस एक्शन, और एक्शन कौन सा आएगा यहाँ पे? V1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं तो आई स्पीक। यस समझ सर। में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। हम बोलते हैं तो वी स्पीक। तुम बोलते हो तो यू स्पीक। वेरी गुड, शाबाश, यू स्पीक। अब थर्ड पर्सन प्लूरल है,
मेरे हाथों के इशारों को देखना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आई मैं खुद हूं, यू आप हो। Yes, sir. मेरे घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं और मैं कहता हूं कि वो इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, English थर्ड बोलते हैं. पर्सन में उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, करेक्ट? Yes, sir. तो मैं कहूंगा दे, राइट? Yes, sir. और मैं कहता हूं दे स्पीक। Speak. यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. फिर मैंने कहा था कि कोई भी प्लूरल होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम एंड सॉरी राम एंड श्याम स्पीक। यहां तक करेक्ट है? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। Yes, अब sir. किसी ने मुझे पूछा कि आई स्पीक, तो ठीक है विकास भाई बोलते क्या हो? आई स्पीक मतलब मैं बोलता हूं, मैं बोलता क्या हूं वो इसके आगे लिखो। मैंने लिखा आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता बोलता हूं, हूँ. करेक्ट? ठीक है। Yes, sir. इसी तरह से वी स्पीक इंग्लिश, English. उसके बाद में You speak English. तुम इंग्लिश बोलते हो, बताओ क्या कहोगे? You speak English. वेरी गुड। वो इंग्लिश बोलते हैं, They speak English. वेरी गुड। राम और श्याम इंग्लिश बोलते हैं, Ram and Shyam speak English. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो सेंटेंसेस थे ना जिनमें किसी काम के होने का पता चलता है, ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी काम के होने का पता चलता है पॉजिटिवली, पॉजिटिव सेंस आता है, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? Positive sentence. वेरी गुड। अब देखो बड़ा सिंपल सा समझेंगे। मैंने कहा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया आई स्पीक इंग्लिश, इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा आई डोंट स्पीक इंग्लिश, करेक्ट? Yes, sir. अब मुझे अगर कहना हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो खेलने के लिए जो V1 आएगा बेटा वो आएगा प्ले, Play. राइट? प्ले, Yes, sir. प्लेड और प्लेड, ये इसकी वर्ब की 3 फॉर्म हो जाएंगी, V1 V2 एंड V3। Please. अब मुझे कहना है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, बताओ क्या कहोगे? I play cricket. आई प्ले Cricket. क्रिकेट, वेरी गुड। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, I don't play cricket. वेरी गुड, आई डोंट प्ले क्रिकेट। Cricket. हम क्रिकेट खेलते हैं, We play cricket. हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, We don't play cricket. वेरी गुड। हम कार चलाते हैं, We drive car. वेरी गुड। वी ड्राइव कार या वी ड्राइव अ कार कह लीजिए, हम एक कार चलाते हैं, वी ड्राइव अ कार, हम एक कार चलाते हैं, राइट? हम एक Yes. कार नहीं चलाते हैं, अब बताओ क्या कहोगे? We don't drive a car. वी डोंट ड्राइव अ कार। Drive a car. तुम एक कार नहीं चलाते हो, अब बताओ क्या कहोगे? You don't drive a car. वेरी गुड। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, You don't play cricket. वेरी गुड। अब आ जाओ, ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बताए मैंने। Yes, sir. अब कई बार सवाल पूछने पड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल आता है इंटरोगेटिव, जिसको हम बोलते हैं यस नो टाइप इंटरोगेटिव। कौन सा होता है? Yes, no type. यस नो टाइप का मतलब ये है बेटा जी कि जिसका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा, हाँ या ना में उत्तर होगा, इससे ज्यादा आंसर होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डू आई प्ले क्रिकेट, इसका मतलब हो गया क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? डू आई प्ले क्रिकेट, Play cricket. क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? आर यू गेटिंग? Yes, sir. अगर मुझे कहना हो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो बताओ क्या चेंज करेंगे? You. I की जगह you. बेटा बड़ा सिंपल है, ये जो आई है ना ये आपका डूअर है, जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर आई को बदल देंगे, कर देंगे डू यू प्ले क्रिकेट। Yes, sir. क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? अब बताओ क्या होगा? Do we play cricket? वेरी गुड। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? थर्ड पर्सन प्लूरल, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? Do they play cricket? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बेसिक्स है जहां से हमने स्टार्ट किया सेशन को, राइट? Yes, आगे sir. बढ़ रहा हूं।
एक तरह का और क्वेश्चन होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव या WH टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, WH टाइप और डबल इंटेरोगेटिव, जिसका आंसर है ना कभी यस नो में नहीं होगा, कभी यस नो में आंसर नहीं होगा। जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, समझना, मैं क्रिकेट yes, sir. क्यों क्यों खेलता हूं, खेलते? डू यस सर। आई प्ले क्रिकेट, एज इट इज पढ़ा रहेगा, यस इसके सर। पहले वाई लगा देंगे तो ये बन जाएगा वाई डू आई प्ले, मैं प्ले क्रिकेट। और इसका मतलब बनेगा कि मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, करेक्ट। यस सर। अगर मुझे कहना है कि मैं क्रिकेट कहां पर खेलता हूं, बड़ा आसान है, मैं क्रिकेट कहाँ पर? कहां पर खेलता हूं, तो कहां पर के लिए वर्ड यूज करते हैं वेयर, क्या यूज करेंगे, वेयर। वेयर। तो मैं कहूंगा वेयर डू आई प्ले क्रिकेट, व्हाट? आर यू यस सर। गेटिंग। यस सर। अगर मुझे कहना हो मैं क्रिकेट कैसे खेलता हूं, मैं क्रिकेट कैसे खेलता हूं, कैसे खेल? तो ये हो जाएगा हाउ डू आई हाउ? प्ले क्रिकेट। अब एक चीज गौर करना, ये जो लाइन है ना डू आई प्ले क्रिकेट, इसके आगे यस वाई सर। लगा दिया तो वाई डू आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, वेयर लगा दिया तो मतलब क्या हो गया, मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूँ? वेरी गुड, हाउ लगा दिया तो मतलब क्या हो गया, मैं क्रिकेट कैसे खेलता हूँ? वेरी गुड। अगर मैंने इसके पहले लगा दिया, मान लीजिए मैंने लगाया यहाँ पर व्हेन, तो मतलब क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट कब खेलता हूँ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां तक कोई दिक्कत है गजेंद्र, नो सर। पक्का, आगे बढ़े, यस सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे, ठीक है। अब मैं ना एक यस सर। वर्ब और दे रहा हूं आपको, मैंने पहले प्लेड दिया, अब मैंने दे दिया राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, और फिर रोड। होता है रिटर्न, ओके। रिटर्न। यस सर। अब मैं आपको कहता हूं कि मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो बताओ क्या कहोगे, सर क्या एक बार रिपीट? मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर। वेरी गुड, आई राइट अ लेटर, मैं रोज एक पत्र लिखता हूं, अब बताओ क्या कहोगे, आई राइट ए लेटर एवरी डे। आई राइट अ लेटर एवरी डे कह सकते हो, आई राइट अ लेटर डेली कह सकते हो, राइट, जैसे चाहे जिस तरह से चाहे वैसा सेंटेंस आप बना सकते हैं, ओके। यस सर। चलिए, आपको कहना है तुम एक पत्र लिखते हो, बताओ क्या कहोगे, यू राइट ए लेटर। वेरी गुड, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट ए लेटर। वेरी गुड, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, डू यू राइट ए लेटर? अब इसका आंसर यस नो में होगा, मैं कहूंगा यस यस, सर। नहीं तो मैं कहूंगा नो, करेक्ट, यस और नो में आंसर होगा डू यू राइट अ लेटर। अब आपको कहना है तुम एक पत्र क्यों लिखते हो, वाई डू यू वाई डू यू राइट ए लेटर? वेरी गुड, तुम एक पत्र कहां पर लिखते हो, वेयर डू यू राइट ए लेटर? वेरी गुड, तुम एक पत्र कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट ए लेटर? वेरी गुड, तुम एक पत्र कब लिखते हो, व्हेन डू यू राइट ए लेटर? ठीक है, शाबाश। अब सवाल आता है कि सर ये प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस तो आपने करवा दिए, तरीका भी बता दिया, सेंटेंसेस कौन कौन से आएंगे जो इसमें इंक्लूड होंगे, समझना, यस सर। मैं सुबह से लेकर के शाम होने तक, रात होने तक जो काम मैं करता हूं, आप करते हो, या कोई भी व्यक्ति जो भी काम वो करता है, वो सारे सेंटेंसेस इसमें आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठता हूं, करेक्ट, यस सर। आई, नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूं मैं, आपका डेली रूटीन जो है वो इसके अंदर कंसिडर होता है, करेक्ट, यस या सर। आपका कोई स्केड्यूल हो, पूर्व निर्धारित कोई इवेंट है, जैसे शाम को 4 बजे कोई काम होना है, जैसे कोई ट्रेन है वो रोज शाम को 7 बजे आती है, तो पूर्व निर्धारित है, स्केड्यूल है, राइट। यस सर।
या किसी की कोई आदत है, हैबिट। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं, और भी कुछ टाइप हैं, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम नहीं सिखा रहा, डोंट वरी। यस ठीक है, सर, यस सर। जैसे मेरा रूटीन है जी कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो मैं सबसे पहले उठता हूं या सबसे पहले जागता हूं? जागता हूँ। अब जागते पहले, तो आप कहते हैं आई वेक अप एट 6 AM, करेक्ट? यस सर। देन आई गेट अप फ्रॉम माई बेड, मैं मेरे बेड से उठता हूं। उठता आई हूँ। गेट अप फ्रॉम माई बेड एट 6:10 AM। ओके, यस सर, यस सर। आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम माई बेड, आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम माई बेड का मतलब हो गया बेड से उठने के बाद में, करेक्ट? यस सर। बेड से उठने के बाद में बाद में। आई फ्रेशन अप, मैं फ्रेश होता हूं। आई फ्रेशन अप, मैं अब फ्रेश होता हूं। देन आई ब्रश माई टीथ, मैं ब्रश करता हूं। यस, आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूं, करेक्ट? यस सर। इसी तरह से मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, मैं कपड़े पहनता हूं, मैं जूते पहनता हूं, मैं मेरा बैग ढूंढता हूं, फिर मैं बैग लेकर के स्कूल के लिए रवाना हो जाता हूं। मैं 10 बजे यस स्कूल सर। पहुंचता हूं, मैं 1 बजे स्कूल में लंच करता हूं, 4 बजे वापस घर आता हूं। देखो, ता हूं सब आ रहा है, देखो समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। ठीक है, मैं शाम को ट्यूशन पढ़ने जाता हूं, मैं रात को आठ यस सर। बजे वापस घर आता हूं, मैं 9 बजे डिनर करता हूं, 10 बजे सो जाता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यस इस सर। तरह के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में आएंगे, करेक्ट? यस सर। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक जहां तक हमने पढ़ा है, तो आप मुझे पूछो, नहीं तो नो फिर मैं सर, एक एग्जांपल आपसे पूछूंगा, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। नो डाउट सर। नो डाउट। एक सवाल मैं अब आपसे यस, पूछूं, यस सर। मैं एक आम खाता हूं। आई ईट ए मैंगो। वेरी गुड, आई ईट अ मैंगो, ए मैंगो। शाबाश। मैंने कहा, जस्ट अ मिनट, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। ठीक, मैं हर रविवार एक आम खाता हूं, अब बताओ क्या कहोगे? आई ईट ए मैंगो एवरी संडे। वेरी गुड, शाबाश। एवरी संडे, गुड। संडे। मैं हर रविवार एक आम नहीं खाता हूं। आई डोंट ईट ए मैंगो एवरी संडे। आई डोंट ईट अ मैंगो एवरी संडे। संडे। क्या मैं हर रविवार एक आम खाता हूं? डू आई ईट ए मैंगो एवरी संडे। डू आई ईट अ ईट ए मैंगो एवरी एवरी संडे। संडे? संडे। वेरी गुड। मैं हर रविवार एक आम क्यों खाता हूं? वाई वाई आई ईट ए मैंगो एवरी संडे। नहीं बेटू, थोड़ी सी गलती कर गए, पता क्या है? ये जो लाइन है ना, डू डू आई ईट अ मैंगो एवरी संडे, इसके पहले वाई लगा दो, बाकी सारा काम हुआ पड़ा है। यस सर। फिर से बोलो। वाई डू आई ईट ए मैंगो एवरी संडे। वेरी गुड, शाबाश। वाई डू आई ईट अ मैंगो एवरी संडे? संडे। शाबाश। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट यस है? सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर? यस सर। डन, आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको कहना है तुम इंग्लिश बोलते हो। यू स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। अब स्पीक नहीं बोलना है, बोलना है स्पीक। स्पीक। बोलो, यू स्पीक इंग्लिश। यू स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। यू डोंट स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश।
तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो? Why do you speak English? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं खाना पकाता हूँ। पकाना सर। पकाने के लिए कुक, Cook. I कुक, cook. कुक्ड, कुक्ड। Yes sir. I cook the food. आई कुक द फूड, ठीक है। मैं खाना नहीं पकाता हूँ। I don't cook the food. वेरी गुड। क्या मैं खाना पकाता हूँ? Do I cook the food? वेरी गुड। मैं खाना क्यों पकाता हूँ? Why do I cook the food? वेरी गुड। मैं खाना कब पकाता हूँ? When do I cook the food? शाबाश। मैं खाना कहाँ पर पकाता हूँ? Where do I cook the food? वेरी गुड। मैं खाना किसके लिए पकाता हूँ? अब किसके लिए बताओ, क्या कहोगे? सर नहीं पता सर। समझ लो, फॉर हुम। अब बताओ क्या कहोगे? फॉर हुम डू आई कुक फूड? समझ में आ रहा है? फॉर वाई की हुम जगह डू लगाना आई सर। कुक द फूड? क्या कह रहे हो आप? ये सर वाई की जगह इसको फॉर्म लगाना है वहाँ पे। हाँ, बस इतना ही। वाई की जगह फॉर हुम लगा दो। फॉर हुम यस डू आई कुक द फूड? समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो गजेंद्र, अभी है ना, कैसा रहेगा बेटा, हर दिन अभी 2-3 दिन के लिए आधे आधे घंटे का फाउंडेशन कोर्स क्लियर करवाऊंगा आपको। धीरे धीरे यस सर। सीखेंगे, बहुत सारी चीजें एकदम नहीं सिखाऊंगा, ये यस सर। समझना। ठीक है? अब है यस ना, सर। आपको एक चीज दिखाने वाला हूं मैं, और मैं चाहूंगा मोहित से 1 मिनट बात करूंगा, बाकी आप लोग लाइन पे रहेंगे सभी। केशव, आप भी लाइन पर हो। हेलो मोहित। Hello, sir. How are you, sir? आई एम गुड बेटा, थैंक यू फॉर आस्किंग। व्हाट अबाउट यू? I'm fine, sir. Thank you for asking. Okay. So Mohit, tell me one thing, beta. Do you have any doubt whatever I have No, taught just now? no, sir. I doubt to wake up. I wake up at 6 p.m. मतलब ये समझ में नहीं, ये आपने सेंटेंस करवाया था ना, हाँ हाँ, ये ये बात नहीं सर। हाँ, यस सर, यस सर। मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, दो चीजें बड़े गौर से समझना। हम जब नींद में सोते हैं तो हम स्लीप कर रहे होते हैं, राइट? वी स्लीप, यस सर, करेक्ट? यस सर, यस जब सर, हम उठते हैं मॉर्निंग में, तो यस नींद सर। में बिस्तर से उठ जाते हैं क्या? नो सर। नो। सबसे पहले हमारी आंखें खुलती हैं, यानी कि हम नींद से जागते हैं। यस सर। जागने के लिए जो वर्ड आएगा, आई वेकअप एट 6 o'clock, कि मैं 6 बजे जाग जाता हूं। करेक्ट? ओके सर, ओके सर, गेटअप मीन्स वर्ड कि आप जागने के बाद बिस्तर से उठते हैं, दैट इज कॉल्ड गेटअप। ओके सर। अंडरस्टूड? यस सर। इज योर डाउट क्लियर नाउ? यस, यस सर, यस सर। डन, सॉर्टेड, वेरी गुड, शाबाश। एक स्क्रीन लाइव कर रहा हूं, मैं चाहूंगा निकित, सॉरी, मोहित बांटिया, गजेंद्र लोमरोड एंड निधि और केशव, बाकी सब तो देखेंगे ही, आप 4 बच्चों को स्पेशली देखना है। ओके? यस सर। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी? यस सर। मैंने एक पेज ओपन किया है, वेब पेज। यस सर। यस सर। कंटेंट सेक्शन में जाना है आपको, कंटेंट के अंदर। यस सर। कंटेंट में जाएंगे तो यहां पर ये स्टडी मटेरियल दिखेगा आपको। यस सर। स्टडी मटेरियल में आना है, और ये आप चारों के लिए, मोहित बांटिया, गजेंद्र लोमरोड, केशव और निधि, आप चारों के लिए एक्सरसाइज है। आपको सबसे पहले तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का ये विंडो ओपन करना है। यस सर। इसमें मैंने डिफरेंट वर्ब्स डाली हुई हैं। एवरी डे यस सर। 10 वर्ब्स को लर्न करना है, एवरी डे 10 वर्ब्स। बहुत ज्यादा नहीं है, कर पाएंगे इजीली। यस सर। आज 10 कर ली, कल 10 कर लोगे। ये देखो, वेकअप, जगना, गेटअप, उठना, सब दिया हुआ है यहाँ पर, सब कुछ। ओके? यस सर। इन्हीं वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए आपको स्पोकन इंग्लिश
प्रैक्टिस सेट पे आना, डे 3 प्रेजेंट Yes, सिंपल sir. प्रैक्टिस सेट 1 दिखा, Yes, sir. इसको ओपन करना है। और आज मैंने आई वी यू, ये दे है, डैम नहीं है, प्लीज इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना, ये दे है Okay. टाइप। Okay, sir. आई वी वाले सेंटेंस जो होंगे वो सेंटेंसेस की कंप्लीट प्रैक्टिस दी हुई है, समझ में आ रहा है? Okay, sir. जैसे आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अगर मुझे कहना है कि मैं बाजार जाता हूं, तो Yes, आई sir. स्पीक की जगह कर दो गो टू, I go to market. इंग्लिश की जगह मार्केट हो जाएगा। Market. नेगेटिव क्या बनेगा? आई। Don't go to market. वेरी गुड। क्या मैं मार्केट जाता हूं? Do I go to market? वेरी गुड। मैं मार्केट क्यों जाता हूं? Why do I go to market? शाबाश। इसी तरह से वी, फिर यू और फिर दे, ये सारी प्रैक्टिस आपको यहां पर मिलेगी प्रैक्टिस सेट 1 में। अंडरस्टूड? Okay, sir. Yes. अब आज का आपका जो होमवर्क रहेगा, पहले दिन का पहला होमवर्क, वो समझ लेना। आप Yes, आएंगे sir. वर्ब्स में, Yes, sir. 10 वर्ब्स दिख रही है, गो, कम, Yes, स्पीक, sir. रन, लाइक, हेट, लव, लिसन, प्ले, स्टडी। Yes, sir. इन 10 वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए 4 सेंटेंसेस बनाने खुद से। Okay, sir. तो 10 4 जा 40 सेंटेंसेस बनेंगे। ओके? Okay, sir. तो ये Okay. प्रैक्टिस आज आपको खुद से करनी है, अपने दिल से करनी है, मन से करनी है, सच्चे मन से। ओके? Okay, sir. एक चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे, बिकॉज ये लाइव क्लास है बेटा, मैं बहुत सारी चीजें लाइव सेशन के दौरान करवा दूंगा, वो मेरी Yes, sir. जिम्मेदारी है, वो मैं करवाऊंगा। इंग्लिश इतना बुलवाऊंगा कि ये आपके मुंह से अपने आप आने लगेगी, जैसे आप लोग मारवाड़ी बोलते हैं, जैसे आप Yes, लोग sir. बोलते हैं, अपने आप मुंह से आएगी, ये मेरी गारंटी है। डन। Yes, sir. वादा चाहिए, एक प्रॉमिस चाहिए। Yes, sir. जो होमवर्क आपको दिया, होमवर्क समय पे करना है। Yes, sir. मैं जो एक्टिविटीज बताऊंगा वो एक्टिविटीज हर दिन करनी है। प्रॉमिस कर Yes, सकते हो आप sir. लोग? Yes, sir. वेरी गुड। इसके बाद में अगर इतना कर लिया ना बेटा, तो मेरी जिम्मेदारी है आपको इंग्लिश करवाना। आपको दुनिया की कोई ताकत इंग्लिश बोलने से अगर रोक दे, तो आप मुझे कहना कि विकास सर आपने बोला था हम बोल पाएंगे और हम नहीं बोल पा रहे। Yes, sir. But sir, वो हाँ। जो आपने सेंटेंस दिए वो रफ नोटबुक में राइट करने हैं ना? बिल्कुल, वो सेंटेंसेस आपको रफ नोटबुक में लिखने हैं। 10 वर्ब्स आपको दिखा दी मैंने, डे Yes, 1 sir. की जो वर्ब्स है मैंने आपको अभी दिखाई। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जस्ट अ मिनट। जैसे मान लीजिए मैंने वर्ब्स ओपन की, मैंने गो का एग्जांपल ले लिया। मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल, आई Yes, sir. डोंट गो टू टेम्पल, डू आई गो टू टेम्पल, व्हाई डू आई गो टू टेम्पल। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से वी का भी यही रहेगा, वी गो टू टेम्पल, यू गो टू टेम्पल, सेम फॉर्मेशन रहेगा। चेंजेस सिर्फ क्या होंगे, आई की जगह वी हो जाएगा, वी की जगह यू हो जाएगा, यू की जगह दे हो जाएगा। Yes, sir. बड़ा इजीली कर पाएंगे, ये मेरा दावा है, बहुत आसानी से। देखो, आई स्पीक इंग्लिश, यहाँ वी स्पीक इंग्लिश है। आई को वी कर दिया, Yes, sir. को यू कर You. दिया और यू को दे कर दिया। बताओ इंग्लिश कहाँ मुश्किल है, कहाँ No, हार्ड sir. है? No, sir. अब कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा अपने आप, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना। एक बार गलत होगा, 2 बार हो सकता है, बार बार गलत नहीं होगा। और Yes, मेरे sir. सामने जितनी गलतियां करोगे ना बेटा, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आपने गलतियां क्यों की, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं कभी चिल्लाऊंगा नहीं। 10 बार एक ही सवाल को पूछोगे ना बेटा जी, तो भी मैं सेम पोलाइटली रिप्लाई करूंगा, बिकॉज आई एम अ ट्रेनर, आई एम एन इंस्ट्रक्टर, आई एम हियर टू train you, not to teach you just like we teach in a school. Are you getting my point? Yes, sir. With this, किसी को कोई डाउट है तो अभी हैंड रेज कर दें। थैंक यू सो मच गजेंद्र लोमरो दैट यू हैव गिवन मी योर रिप्लाई। यस सर, आई प्रॉमिस यू। गजेंद्र, आई प्रॉमिस यू बैक फ्रॉम माय साइड बेटा, मैं रिवर्ट प्रॉमिस करता हूँ आपको, इंग्लिश बुलवा दूंगा, मेरा वादा है। इतना कर लेना आप, ठीक है? विद दिस
Is there anyone who has doubt? If you have any doubt, सर yes. ये देन की जगह यू आई गेट अप फ्रॉम माई बेड एट 6:10 AM, ये भी हो सकता है ना? कैसे बेटा, वापिस बोलो। देन आई गेट अप फ्रॉम माई बेड एट 6:10 AM, हाँ, इसकी जगह क्या करोगे? इसकी जगह यू आई गेट अप। यू आई नहीं होगा बेटा, या तो आप गेटअप करते हो या मैं करता हूँ, दोनों एक साथ थोड़ी ना होते हैं। ओके, यस सर, यस, सॉरी सोचो। सर, यस सर। हाँ, एक केस में हो सकता है कि आप दो दोस्त हॉस्टल में रह रहे हो और एक साथ सोते हो, तो आप कह सकते हो पॉसिबल व्हेन है। यू एंड आई गेट अप, तब तुम और मैं उठते हैं, राइट? यस सर। तब आप प्लूरल सेंस में कह सकते हो दो लोगों के लिए, यू एंड आई, राहुल एंड मेहुल, राम एंड श्याम, श्वेता और गीता, सीता वगैरह, जो भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, दुनिया भर के सेंटेंसेस। यस सर। करेक्ट? यस सर। विद दिस, थैंक यू सो मच। हेलो पूर्व, क्या बात है, आप लोग ठीक है? Thank you so much for joining this live session. This was only a foundation session for those students only who have joined just now. With this, thank you so much. Take care. Bye bye. इससे जस्ट अगला सेशन लाइव होगा, जहां हमारा एज यूजुअल सेशन रहता है, एडवांस सेशन, जो हम अभी लाइव करने वाले हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच। आ जाइए, नेक्स्ट लाइव में जुड़िए आप लोग।